अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम प्रेसी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं प्रेसी होती क्या है, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे किसी भी पैसेज को आप किस तरीके से प्रिसाइज करते हो, किस तरीके से कंसाइज करते हो, किस तरीके से उसे रिड्यूस करते हो, कट शॉर्ट करते हो, ताकि उसका मीनिंग जो है वो रह जाए, लेकिन आप पूरी बात को कम से कम अल्फाज में एक्सप्लेन कर दो। सही है। प्रेसी एक आर्ट है, प्रेसी एक स्टाइल है जिसके थ्रू क्या करते हो, एक किसी भी बड़े पैसेज को, किसी कंटेंट को, किसी सब्जेक्ट मैटर को, किसी ऐसे को आप क्या करते हो, उसे कट शॉर्ट करते हो, उसे कंसाइज करते हो, उसे रिड्यूस करते हो, उसे प्रिसाइज कर रहे होते हो। ठीक है। यहाँ पे प्रेसी लिखने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन टेक्निक्स को, उन रूल्स को, इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो क्या होगा कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेसी लिख पाओगे। सबसे पहले लिखा हुआ है अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं, जिनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो और उनको एलिमिनेट कर दो तो अच्छा खासा कंटेंट जो है वो शेव ऑफ हो जाएगा। सही है। फिर लिखा हुआ है अवॉइड रिपीटेशन। अक्सर क्या होता है कि पैसेज के अंदर एक आइडिया रिपीटेटिवली यूज हो रहा होता है, रिपीटेशन हो रही होती है। पैराग्राफ 1 में भी नजर आ रहा है, पैराग्राफ 2 में भी नजर आ रहा है, पैराग्राफ 3 में भी नजर आ रहा है। आप जब पूरे पैसेज को रीड करोगे तो आपने क्या करना है कि उन रिपीटेशन को आइडेंटिफाई करना है, एक जगह उन्हें मिलाना है, एक जगह पे लिख देना है, बाकी हर जगह पे एलिमिनेट कर देना है। सही है। यूज एक्टिव वर्ब्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक होते हैं एक्टिव वर्ब्स, एक होते हैं पैसिव वर्ब्स या नॉन एक्टिव वर्ब्स। अब ये जो आपके पास एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं कि जो बेसिकली खुद से ही एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कुछ पैसिव वर्ब्स होते हैं, नॉन एक्टिव वर्ब्स होते हैं, जिनको किसी और एक्शन वर्ब की जरूरत होती है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे लेट सपोज आपके पास एक वर्ब है यूज। सही है। मैंने कहा लेट्स यूज दिस टाइम टू पास आवर पेपर। सही है। लेट्स यूज दिस टाइम टू पास आवर पेपर। सही है। इस टाइम को यूज करते हैं, अपने पेपर को पास करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ लेट्स मेक यूज ऑफ दिस टाइम एंड पास दिस पेपर। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेक और ऑफ दो एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए। यहां पे मैंने क्या किया, यूज को मैंने पैसिवली यूज किया, एक्टिवली यूज नहीं किया। जब मैं यूज को पैसिवली यूज कर रहा हूं तो मुझे एक और वर्ब की जरूरत पड़ी, यानी कि मेक। सही है। और एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी है, यानी कि ऑफ। तो यहाँ पे दो वर्ड्स का इजाफा हो जाता है, मेक और ऑफ का। सही है। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स को एक्टिवली यूज करूंगा, पैसिवली नहीं। फिर लिखा हुआ यूज एक्टिव सेंटेंसेस। आपके पास एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप पैसिव सेंटेंसेस की तरफ जाओगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे, वो अननेसेसरी होंगे। यूज शॉर्टर वर्ड्स। आपके पास एक वर्ड है रेम्यूनरेशन। आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया टू सैलरी और उसको कन्वर्ट कर दिया टू पे। आपके पास एक वर्ड है प्रोक्योरमेंट। आपने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया परचेज और उसको चेंज कर दिया बाय। सही है। मर्ज 2 to 3 सेंटेंसेस इनटू वन। आप जब अपना पैसेज रीड करोगे तो आपको एक्सप्लिसिटली, विविडली नजर आएगा कि आपके पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस, जिनको आप क्या कर सकते हो, एक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा हो सकता है तो आपका पैसेज काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। कंसाइज इट टू 1/3 ऑफ द एक्चुअल पैसेज। जो आपका एक्चुअल पैसेज है आपने क्या करना है, उसको 1/3 पे कंसाइज कर देना। 300 वर्ड है, आप उसको 100 पे कंसाइज कर दो। तो 600 वर्ड है, आप उसको 200 पे कंसाइज कर दो। 240 वर्ड है, आप उसको 80 पे कंसाइज कर दो, एंड सो ऑन। सही है। वैसे तो आपको एग्जामिनर बता सकता है, ये आपके पास पैसेज है, आपने क्या करना है, उसको 120 वर्ड पे लिखना है। अब वहां पे पैसेज आपके पास 200 वर्ड, सॉरी 250 वर्ड का लिखा हुआ है, 240 वर्ड का लिखा हुआ है। तो 240 का लिखा है तो आप 180 पे कंसाइज नहीं करोगे, बल्कि जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंसाइज करोगे 120 पे, यानी कि उसको 50% पे कंसाइज करोगे। सही है। तो जहां पे एग्जामिनर ने एक्सप्लिसिटली आपको कहा हो इतने वर्ड्स पे कंसाइज करना है तो आपने एग्जामिनर की बात माननी है। एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा तो 1/3 इज द रूल। सही है। या आई होप आपको बात समझ आ गई हो। अब आपके पास एक प्रेसी लिखी हुई है और एक पैसेज लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसको कंसाइज करना है। इसका टाइटल है साइंस एंड रिलीजन। अब सबसे पहले प्रिसाइज करने का या कंसाइज करने का जो रूल है कि आपने क्या करना पड़ेगा, पूरे जो आपके पास कंटेंट है इसको आपने क्या करना है, 3 दफा रीड करना है। सही है। सर 3 दफा रीड करूंगा, मेरे पास टाइम तो होगा नहीं। आपको एक दफा रीड करने में 1 मिनट लगता है, उसका मतलब कि 3 मिनट में आपकी रीडिंग हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे काउंट करते रहो, मैं टाइम देख लेता हूँ। यहाँ पे हो रहे हैं 5:24। तो मैं रीड करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि मैं 1 मिनट में रीड कर पाता हूँ कि नहीं। Science and religion. Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the method of science and religion are different.
The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken words of the enlightened in general. While science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature: fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate human spirit and mind. But priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chain. Truth was flouted, and progressive, liberal, and truthful ideas or ideas expressing doubt and skepticism were suppressed and their holders punished. In these trying circumstances, the science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and freethinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others hurt. By and by, science gained ground. सही है. यहाँ पे 25 हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि मैंने 1 मिनट में इस पूरे पैसेज को रीड कर लिया है. अब एक दफा जब आपने रीडिंग की तो आपने पहली जो रीडिंग करनी है वो पूरी 1 गो में पूरे पैसेज को रीड कर लेना है. अब जो दूसरी रीडिंग होगी वो पैराग्राफ वाइज होगी. हर पैराग्राफ को क्या करना है, आपने एक टाइटल असाइन कर देना है. अब मैं दूसरी रीडिंग कर रहा हूं. सही है. अब देखते हैं कितने मिनट में होती है. Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the method of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken words of the enlightened in general. While science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. सही है. यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूंगा difference between science and religion. सही है. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature: fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate human mind and spirit. But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chain. सही है. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बिगिनिंग ऑफ रिलीजन, या कह सकते हैं कि when man started worshipping natural objects. सही है. ये नाम हो गया इसका. अब यहाँ पे लिखा हुआ है truth was flouted and progressive, liberal, and truthful ideas and ideas expressing doubt and skepticism were suppressed and their holders punished. In these trying circumstances, the science emerged as savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others hurt. By and by, science gained ground. सही है. तो यहाँ पे कह सकते हैं इनिशियल स्ट्रगल ऑफ साइंस एंड इट्स अल्टीमेट विक्ट्री. सही है. ये 3 पैराग्राफ हो गए, मैंने रीड कर लिए. अब यहाँ पे अगेन 1 मिनट जा चुका है. अब मैं क्या करूंगा कि इसे मैं कंसाइज करने की कोशिश करूंगा. मैंने ये स्टार्ट किया था 5:25 पे. अभी 3 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं कि हम इसको कितनी देर में से प्रिसाइज कर लेते हैं. अब जो तीसरी रीडिंग होगी वो आप जैसे जैसे रीड करोगे वैसे वैसे उसे कट शॉर्ट करोगे. सही है. तो यहाँ पे मैं यहीं पे इसे रिड्यूस कर रहा हूं. आप लोग क्या करोगे कि इसे रिड्यूस करोगे. मैं इसे यहीं पे रिड्यूस कर रहा हूं. आप लोग उसको रिड्यूस कब करोगे? आप लोग उसको रिड्यूस करोगे नीचे आपके पास जो पैराग्राफ, जो आपके पास जगह दी होगी वहां पे आप उसको रिड्यूस करोगे. सही है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैनी पीपल बिलीव दैट. ये आपके पास जो पार्ट है ये अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इनका कोई कोई सेंस नहीं बनता. सीधा सीधा लिखो साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर. मैंने लिखा साइंस and religion are contrary to each other, but this notion is wrong.
As a matter of fact, both are complementary to each other. तो science and religion are contrary to each other. सही है, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. तो यहाँ पे लिखा है ना, but this notion is wrong as a matter of fact. Unnecessary group of word है. एक जगह कह रहा है कि साइंस, लोगों को लगता है साइंस और रिलीजन जो है वो कॉन्ट्ररी है, लेकिन रियलिटी में क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। मैं कह सकता हूँ साइंस एंड रिलीजन आर नॉट कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, are not contrary but complementary to each other। अब यहां पे मैंने क्या किया कि ये जो आपके पास दो पैराग्राफ, दो सेंटेंसेस थे, इनको मर्ज कर दिया। साइंस एंड रिलीजन आर नॉट कॉन्ट्ररी, ये कॉन्ट्ररी नहीं है, सही है, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही है। अब मैंने क्या करना है कि जब मैंने दो लाइनों को क्या किया, कंसाइज कर दिया है, या दो सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया है, तो मैं अगला काम क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ मैं यूज करूंगा क्या, सिनोनिम्स यूज करूंगा या ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करूंगा। सही है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि साइंस एंड रिलीजन आर नॉट कॉन्ट्ररी, मैं कह सकता हूँ साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही है। साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट सपोर्टिव, सपोर्टिव टू ईच अदर। सही है। साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट सपोर्टिव टू ईच अदर। सही है। अब यहाँ पे लिखा है कि द एम ऑफ बोथ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, द एम ऑफ बोथ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू एक्सप्लेन, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ना कि दे बोथ एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। तो मैं इसको कर सकता हूँ कि साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट सपोर्टिव टू ईच अदर एज बोथ एक्सप्लेन different aspects of life, universe and human existence। सही है। as both explain, अब explain का क्या हो सकता है, as both explain या as both teach या as both explain discuss। सही है। या as both tell about हो सकता है। तो explain सही है मेरे ख्याल से। डिफरेंस का कर लेते हैं, डिफरेंट का कर लेते हैं वेरियस। as both explain various एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। अब मैं इस फीलिंग को शेक नहीं कर पा रहा, ह्यूमन एक्सिस्टेंस तो लाइफ ही है, तो एस बोथ एक्सप्लेन हाँ, तो एस बोथ एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑन द यूनिवर्स। दोनों क्या करती है, एक्सप्लेन करती है जो लाइफ मौजूद है यूनिवर्स के अंदर। सही है। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हो गए, ये आपके पास 21 वर्ड्स हो गए। मैंने कितने वर्ड्स को समराइज किया है, ये यहाँ पे मैंने 45 को 21 में समराइज कर दिया। देयर इज नो डाउट, अगेन क्या, देयर इज नो डाउट, ये अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड है। देयर इज नो डाउट दैट मेथड ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस और रिलीजन के मेथड डिफरेंट है। सही है। द मेथड ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। Science takes its recourse to progress, march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken words of the enlightened in general. While science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मुझे, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और सबसे बड़े अंतर यहाँ पे मुझे रेपिटेशन देखनी है। ठीक है कि दोनों के मेथड्स जो है वो अलग अलग हैं, और दोनों के मेथड्स बता दिए, तो उससे पता चला कि दोनों के मेथड्स अलग अलग है। सही है। So science and religion are not opposite but supportive to each other as both explains various aspects of life on universe। सही है। Science uses
ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। सही है। अ, सही, इसको कर लेते, इसको ऐसे कर लेते, ठीक है। द मेथड ऑफ साइंस एंड, हाँ, द मेथड ऑफ बोथ आर डिफरेंट। सही है। Science and religion are not opposite but supportive to each other as both explain various aspects of life on earth। सही है। हाँ, using different methods। सही है। ये क्या है, यहाँ पे भी मैंने इसको भी मिला लिया। सही है। अब देख सकते हैं कि साइंस इज, साइंस यूजेस reasons and rationality and religion uses spiritualism, faith and spoken words of the enlightened। सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसको कंसाइज कर दिया। सही है। कितने वर्ड्स थे यहाँ पे आपके पास, 105। कितने वर्ड्स पे कंसाइज कर दिया मैंने इसको, मैंने इसे कंसाइज कर दिया 40 वर्ड्स में। सही है। 105 था तो इसका मतलब है कि 35 वर्ड्स पे जाना चाहिए था, बट 40 अगेन एक अच्छा नंबर है, ऑलमोस्ट 1/3 पे मैंने इसे कंसाइज कर दिया। एक पैराग्राफ में कंसाइज कर चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाऊंगा। सही है। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ ही वाज ओवरऑड एट द साइट ऑफ वायलेंट and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man। अब यहाँ पे रिपीटेशन है कि शुरू, अच्छा, इन अर्लियर टाइम्स व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ, शुरू के वक्तों में जब आदमी आया था, तो जाहिर सी बात है कि शुरू के वक्तों में आया होगा ना, एंड के वक्तों में तो नहीं आया था। तो अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन अर्लियर टाइम्स। तो व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ he was overawed at the sight of violent and powerful aspect of nature, in certain cases the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यूजफुलनेस की बात हो रही है और पावरफुल नेचर की बात हो रही है। तो से यहाँ कह सकते हैं कि when human arrived on the planet, the powerful and useful nature of different objects, when human arrived on earth, the powerful and useful nature of different objects great overwhelmed them, is going to greatly influenced them। सही है। यहाँ पे ये जो दो सेंटेंसेस थे मैंने इनको मर्ज करके एक में कन्वर्ट कर लिया। सही है। when human arrived on the planet, the powerful and useful nature, दोनों चीज आ गई, पावरफुल आ गई, वायलेंट एंड पावरफुल, और यूजफुल। सही है। इसने क्या किया, इंसान को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। सही है। thus begin the worship of forces of nature, the sun, river वगैरह तमाम चीजें। सही है। तो यहाँ पर लिखा when human arrived on the planet, the powerful and useful nature of different objects greatly influenced them and they started these ऑब्जेक्ट्स। सही है। और उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसमें चेंज करूं थोड़ी सी लैंग्वेज को, तो मैं भी कह सकता हूं व्हेन ह्यूमन अराइव्ड ऑन अर्थ दे वर greatly influenced by the powerful and useful
नेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। सही है, तो यहाँ पे ये और कंसाइज हो गया। व्हेन ह्यूमन अराइव्ड ऑन द प्लैनेट दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावरफुल एंड यूजफुल नेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। तो यहाँ पे इतनी लाइनों को मैंने कंसाइज कर दिया है। कितने वर्ड्स थे यहाँ पे आपके पास? 53 वर्ड्स थे। 53 वर्ड्स को मैंने कंसाइज कर दिया कितने में? 23 में। सही है। अब आगे लिखा हुआ है कि द होली स्क्रिप्चर्स वर रिटन बाय दोज हु हैड डेवलप्ड हार्मनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड देयर इनर सेल्फ। होली स्क्रिप्चर किसने लिखी है? उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने हार्मनी डेवलप कर लिया था एक्सटर्नल नेचर और इनर सेल्फ में। सही है। इनका पर्पस क्या था कि वो नोबल करें, मतलब उठाएं, एलिवेट करें, लिबरेट करें ह्यूमन स्पिरिट और माइंड को, मतलब अपनी अपनी जो स्पिरिट है, अपने माइंड को क्या करें? लिफ्ट करें। सही है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इन दो चीजों को मैं थोड़ा सा कंसाइज करूँ, तो ये लिख सकते हैं कि पीपल विथ स्ट्रॉन्ग फेथ, या पीपल हु फाउंड, अभी लिखा ना डेवलप्ड हार्मनी, तो कह सकते हैं हु फाउंड, हु फाउंड द पीसफुल बैलेंस between the people who found the peaceful balance wrote holy scriptures to एलिवेट का मतलब होता है, एनोबल का मतलब होता है किसी भी चीज को उठाना, तो एनोबल, एलिवेट, लिफ्ट, या टू अपलिफ्ट कर सकते हैं। सही है, टू अपलिफ्ट देयर माइंड एंड सोल। सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे कितने वर्ड्स थे? यहाँ पे मैं देखूं टोटल, तो ये आपके पास थे 71। 71 को हमने कंसाइज किया कितने पे? 38 पे। सही है। अब यहाँ पे आपने लिखा कि बट प्रीस्टली क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन टू इट्स ओन एडवांटेज। सही है। दस द इंटायर ह्यूमन रेस वाज इन चेंज। सही है, तो यहाँ पे कर सकते हैं लेटर the religious knowledge was monopolized by the ill-intended priests, के जो बाद में जो रिलीजियस नॉलेज थी वो मोनोपोलाइज की इल इंटेंडेड प्रीस्ट ने, एंड कैप्चर्ड एंड later the religious knowledge was monopolized by ill-intended priests who use it for their personal gain. Later, the religious knowledge was monopolized by ill-intended priests to use it for their personal gains. सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है। अब वो जो यहाँ वाली बात आ रही है, ट्रुथ वॉज फ्लाउटेड एंड प्रोग्रेसिव लिबरल एंड ट्रुथफुल आइडियाज
एंड आइडियाज एक्सप्रेसिंग डाउट एंड स्केप्टिसिज्म, ट्रुथ वाज फ्लाउटेड। सही है, इसका मतलब ये है कि जो सच है उसको क्या किया गया, झुटलाया गया। प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाली, लिबरल, आजाद, ट्रुथफुल, सच्चे आइडियाज, और वो आइडियाज जो कि डाउट या स्केप्टिसिज्म, थोड़ा बहुत शक शुबात रखते थे, उनको दबाया गया, और उन जो 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 सोच करते, जो जिनकी लिबरल सोच थी, उनको पनिश किया गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि ट्रुथ प्रोग्रेसिव एंड ऑब्जेक्शनेबल truth, progressive and objectionable ideas people having truthful, progressive and objectionable ideas were were present. People having truthful, progressive and objectionable ideas were imprisoned. सही है, in these difficult times, trying circumstances को तो difficult times, सही है, in those difficult times कर देते ना, in those difficult times people of science faced lot of many hardships, but because of their determination, science came out victorious. सही है, people having truthful, progressive and objectionable ideas were imprisoned. उन मुश्किल वक्तों में जो साइंस के लोग थे उन्होंने बहुत हार्डशिप्स फेस की, बट उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से साइंस अल्टीमेटली केम आउट विक्टोरियस। सही, अल्टीमेटली क्या हुआ कि साइंस जो है वो जीत गई। सही है, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तमाम पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपने क्या करना है, एक ही पैराग्राफ में पूरा प्रेस लिखनी है, अलग अलग पैराग्राफ में आपने प्रेस नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया सेंटेंसेस को, और यहाँ पे मैं इस वाले पैराग्राफ को भी जोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास पूरा ऐसे पूरा जनाब प्रेस कंप्लीट हो जाएगी। सही है, तो ये हो गया यहाँ पे यूं। अब देखते हैं कितने वर्ड्स का है ये आपके पास है 124 वर्ड्स का। सही है, 124 वर्ड्स का है, और ये टोटल कितना है आपके पास, ये आपके पास है 280। तो 124 280, 280 के हिसाब से देखा जाए तो कितना होना चाहिए था, तकरीबन तकरीबन कोई 100 वर्ड्स का होना चाहिए था। तकरीबन 24 वर्ड ज्यादा है, मैं इसको और भी कट शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो एक्चुअल प्रेसी लिखी हुई थी उससे कंपेयर करते हैं कि मोरलेस दोनों में क्या फर्क है और क्या चीजें जो है कम ज्यादा हो सकती थी। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों मौजूद है, इनको आप रीड कर लें, आपको कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। कि मैंने ये जो पहले प्रेसाइज करके रखी हुई थी, ये मैंने अभी आपके सामने प्रेसाइज किए, कंसाइज किए, दोनों में फर्क देख ले, इसको रीड करें और फिर चलते हैं अगली प्रेसी की तरफ। सही है, यहाँ पे मैं टाइम देख लूँ, अभी हो रहे हैं 49। सही है, तो अगर मैंने जो है ये स्टार्ट की थी 25 पे, अभी 50 भी हो रहे हैं, तो 25 मिनट हुए। 25 मिनट में मैंने 3 दफा रीड किया, आपके सामने डिस्कस किया, आपके सामने इसको प्रिपेयर किया है, तो मुझे 25 मिनट लगे। 30-35 मिनट में अगर हो जाती है तो बुरा नहीं है। सही है, आप इसे रीड करें, फिर मजीद बात करते हैं, और मैं आपके सवालात भी देखता हूँ, फिर उनको आंसर करता हूँ। ठीक है, जरा इसको आप रीड करें 1 मिनट लेकर। चले,
अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, और रयान जो भी तुमने सजेशंस दिए बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है कि हर बंदा प्रिसाइज करता है, कंसाइज करता है, अपने हिसाब से कर रहा होता है, तो जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा होगा, मसले की बात नहीं है। आप मुझे चेक भी करा दीजिएगा। अब यहाँ पे हम चल रहे अगले पैसेज की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। ये जो बीच के चार पैसेजेस जो हैं, ये मैं आपको दूंगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने पहला वाला आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया, उसका पहले वाला भी जो है वो प्रेसी मौजूद थी, और अभी जो लिखवाई वो भी मौजूद है। सिमिलरली जो पैसेज 6 है, इसकी भी जो समरी होगी या प्रेसी होगी, वो पुरानी वाली भी मौजूद होगी, अभी जो लिखवाऊंगा वो भी आपके पास आ जाएगी। सही है। फिर इसके अलावा मैं और भी प्रेसी आपको दे दूंगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सही है। अगेन सेम मेथड की तरफ चलेंगे। अभी हो रहे हैं 52। मैं रीड करता हूँ, देखते हैं कि कितनी देर में रीड हो जाता है। अब इस बार 3 दफा रीड करना है, और फिर उसके बाद आपने उसको प्रिसाइज करना है। सही है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सही है। 53 पे स्टार्ट किया है। Behind every single great product is one great team. As in a game of soccer, teammates are seen passing to each other for finding a perfect shot. Every player in the team plays a meaningful and specific role. Instilling workers with a sense of team spirit has been seen to boost efficiency, accelerate idea generation, improve communication, share the workload, and nurture a culture where every employee experiences a deep sense of attachment and empowerment. Teamwork is an exercise where members of a business organization collaborate among themselves to achieve a common objective or set of goals. In the work environment of the present century, teamwork can be performed in person or online. It may also be noted that the teams of today are pretty much different when compared to those of the past decade. For instance, the teams of 21st century are more dynamic and more diverse, and comes with a set of unique skills that usher new challenges as well as chances. Thus, every single project that calls for teamwork can also function as a much needed opportunity for professional development and personal growth. Digital literacy, the expertise to utilize information and communication technologies, ICT has increasingly significant in team settings, while technology continues to rule the workplace of today. An atmosphere for teamwork encourages an environment that promotes loyalty and friendship. These tightly bonded professional relationships motivate the employees in a collective fashion and drive them for working harder, cooperate, and remain helpful to one another. Team spirit makes sure that every member remains motivated and is working towards common goal in perfect harmony. Conducive team environment allows members to engage in collective brainstorming, which in turn does increase the odds of success in resolving problems and eventually leads to to generating more effective and more useful solutions. Teamwork is the fuel that allows common people to attain uncommon results. इससे साफ साफ पता चल रहा है टीम वर्क की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस पे बात हो रही है। अच्छा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं दूसरी बार पैराग्राफ पैराग्राफ रीड नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा कंसाइज करना शुरू कर देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो उसको बहुत दफा ऑलरेडी इसको रीड किया हुआ है, तो मैं इस पर टाइम ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है। बिहाइंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज वन ग्रेट टीम। तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेट टीम्स मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। सही हो गया। As in a game of soccer, teammates are seen passing to each other. Seen passing ना, तो seen passing की जगह सीधा सीधा teammates pass to each other for finding a perfect shot. Every player in team plays a meaningful and specific role. सही है। In a game of in soccer, in a game of soccer, in soccer ही की बात है। In soccer, teammates pass the ball to one another to shot a perfect goal. सही है। In soccer, teammates pass the ball to one another to shot a perfect goal. Uh, थोड़ा सा इसको मैं और इन soccer, teammates pass the ball to one another to shot a perfect goal. Shows every player in the team plays a meaningful shows
इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्लेयर। सही है, ये हो गया आपके पास। अब लिखा है इंस्टिलिंग वर्कर्स विद सेंस ऑफ टीम स्पिरिट। इंस्टिलिंग वर्कर with a sense of team spirit has been seen to boost efficiency। अब देखो efficient, अब मैंने ये जो कॉमा है ना इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि instilling workers with a sense of team spirit। सही है, तो कह सकते हैं कि टीम स्पिरिट वर्कर्स enhances। अब मैं एक वर्ड यूज किया, enhances एफिशिएंसी। एक वर्ड से मैं चलाऊंगा, एफिशिएंसी, आइडिया जनरेशन। सही है, कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, आइडिया जनरेशन को एनहांस करता है। सही है, enhances efficiency, idea generation, communication, share the workload। तो वर्कलोड शेयरिंग में लिख सकता हूँ, चलो, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। नर्चर अ कल्चर वेयर एवरी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डीप सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीम स्पिरिट इन वर्कर्स एनहांसेस एफिशिएंसी, आइडिया जनरेशन, कम्युनिकेशन। सही है, अटैचमेंट को कह सकते हैं, अटैचमेंट को क्या कह सकते हैं, रिलेशनशिप, एनहांसेस रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप एंड एम्पावरमेंट। सही है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे कितने वर्ड्स थे, अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास थे 74 वर्ड्स। 74 वर्ड्स को मैंने कितने पे रिड्यूस कर दिया, 35 पे। तो ऑलमोस्ट ये 50% पे रिड्यूस हुआ है। सही है, अब मैं इसको नीचे साथ साथ लेके जा रहा था ताकि बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े। टीम वर्क इज एन एक्सरसाइज वेयर मेंबर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट among themselves to achieve common objective or goal। टीम वर्क एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे मेंबर क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेट करते हैं among themselves to achieve। ठीक है, in business teamwork helps achieving organizational goals। सही है, ये हो गया। In the work environment of the present century, teamwork can be performed in person, online। It may also be noted that teams of today are pretty much different when compared to अब ये पुरानी और नई टीम के बारे में बात हो रही है, बार रिपीट हो रही है। फॉर इंस्टेंस द टीम ऑफ 21st century are more dynamic and more diverse, come with set of unique skills that usher new challenges as well as chances। Thus, every single project that calls for teamwork can also function as a much needed opportunity for personal। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, यही बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सही है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि modern teams are different from traditional teams as newer teams use technology, individual and collective skills to achieve business as well as personal objectives। सही है, यहाँ पे मैंने कहा मॉडर्न टीम्स जो है वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल टीम से, क्योंकि जो नई टीम्स होती है टेक्नोलॉजी को यूज करती है, इंडिविजुअल कलेक्टिव स्किल्स को यूज करती है ताकि वो अचीव कर सके बिजनेस एज वेल एज पर्सनल गोल्स। अब यहाँ पे कितना बड़ा जो है आपका पैराग्राफ कंसाइज हो गया, क्योंकि रेपिटेशन 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 भरी हुई थी, बार बार अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, फला की बात हो रही है, फला की इंडिविजुअल कलेक्टिव स्किल्स की बात हो रही है। ये आपके पास कितने वर्ड्स थे, 136 वर्ड्स थे। 136 वर्ड्स को मैंने कंसाइज कर दिया कितने में, सीधा सीधे 31 के अंदर। तो ये अच्छी खासी जो है यहाँ पे मैंने कंसाइजनेस शो की है। तो एक पैराग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि क्या करेगा, आपके लिए गेम चेंजर होगा। सही है, वो पैराग्राफ ये था। आगे बढ़ते हैं, एन एटमॉस्फेयर फॉर टीम वर्क इनकरेजेस एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स लॉयल्टी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उन सबको हटा के कॉमा लगाना शुरू कर दूंगा। एन एटमॉस्फेयर फॉर टीम वर्क, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एटमॉस्फेयर फॉर टीम वर्क का मतलब टीम वर्क ना, तो मैं कहूंगा टीम वर्क एनकरेजेस को क्या कह सकते हैं, मोटिवेट्स, एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स नहीं, टीम वर्क, मोटिवेट्स, या मोटिवेट्स की जगह कह सकते हैं
टीम वर्क, मोटिवेट्स, इनकरेजेस, और क्या हो सकता है? इनकरेजेस, मोटिवेट्स, बूस्ट, एनहांस, एनहांस ऑलरेडी यूज कर लिया है। टीम वर्क प्रमोट्स, हाँ नहीं रहा ना, प्रमोट्स। टीम वर्क प्रमोट्स लॉयल्टी, फ्रेंडशिप। आगे, आगे बढ़ते हैं। बॉन्डेड प्रोफेशनल मोटिवेट एम्प्लॉयज इन कलेक्टिव फैशन एंड ड्राइव देम वर्किंग। अच्छा, टीम वर्क प्रमोट्स लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, अप, हार्ड वर्क, ये भी आ गया, वर्किंग हार्ड भी आ गया, सही है। कोऑपरेशन, ये भी आ गया आपके पास, कोऑपरेशन। टीम वर्क प्रमोट्स लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, हार्ड वर्क, कोऑपरेशन, remain helpful to one another. Team spirit makes sure that every member remains motivated. Teamwork promotes loyalty, friendship, hard work, cooperation, motivation. देख रहे हो? And is working towards a common goal in perfect harmony. Teamwork promotes loyalty, friendship, hard work, cooperation, motivation, etc. Motivation, etc. So that teammates are focused on a common goal. सही है। Are teammates are synchronized, harmony का कह रहे थे, synchronized, are synchronized to achieve a common goal। सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा। एक और, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, conducive team environment allows the member to engage in collective brainstorming, which in turn does increase the odds of success in resolving problems, eventually lead to generating more effective and more useful solutions। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि involving teammates promotes हो गया, अब encourages कर देते हैं, encourages group discussions which solves which contributes in which contributes greatly in problem solving and effective decision making। सही है, ये भी बात हो गई। अब लास्ट में, टीम वर्क इज द फ्यूल दैट अलाउज कॉमन पीपल टू अटेन अनकॉमन रिजल्ट्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं टीम वर्क allows ordinary people to do extraordinary work। बेहतरीन, सही है, तो ये आपके पास हो गया। अब चेक कर लेते हैं कितने वर्ड्स का था और कितने वर्ड में कंसाइज किया, ये भी चेक कर लेके बताता था आपको, ठीक है? मैं जरा इसको मिला लूँ। ये कितने वर्ड हो गए यहाँ पे? ये हो गए 107। सही है, ये वाले वो जो प्रीवियस थी आपके पास, यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा कंपेयर करके। और जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे आपके पास, मैंने 107 पे कंसाइज किया है। सही है, और टोटल कितने थे ये आपके पास? 311। तो पूरा 1/3 पे चले गया, ये आपके सामने मौजूद है, देख लीजिएगा दोनों को। सही है, तो दो प्रेस आज हमने सॉल्व की, ये हिंट आउट मैं आपको भेज दूंगा, इसमें 6 पैसेजेस मौजूद है। तो आप क्या कहिएगा कि जो मिड के 4 थे उनकी आप प्रेस लिखने की कोशिश कीजिएगा,
तो आज की क्लास में हमने प्रेसी को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल की क्लास में और कुछ पैसेजेस को मैं आपके सामने कंसाइज करके दिखाऊंगा, उनकी प्रेसी लिख के दिखाऊंगा। तो कल की क्लास में भी इंशाल्लाह हमारी प्रेसी ही चलेगी। जब हमारी प्रेसी कंप्लीट हो जाएगी तो समझे कि हमारा कोर्स तकरीबन कोई 60% कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने आपको जैसे कहा था कि गैप फिलर के तौर पे 2-3 क्लासेस हम वोकैबलरी की कर लेंगे। तो वोकैबलरी हो जाएगी हमारी, प्रेसी हो जाएगी हमारी, लेटर्स हो चुके हैं हमारे, और साथ ही साथ हमारे ऐसे हो चुके हैं। तो हमारा कोर्स समझे कि तकरीबन कोई शैलो लेवल पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक क्लास में मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो पूछी जा सकती हैं वो एक क्लास में कवर कर लेंगे, जैसे कि वो आपके पास मेमो हो गया या शॉर्ट रिपोर्ट हो गई। ये वैसे आती ही नहीं है लेकिन कभी आ सकती है, तो एक क्लास में वो कवर कर लेंगे। फिर आप लोगों की डिमांड पे जैसे किसी क्लास में एफिनिटी कवर कर लेंगे, उसी क्लास के अंदर जो है हम इनफॉर्मल लेटर्स कवर कर लेंगे। तो ये है कि हमारा कोर्स काफी हद तक कवर हो जाएगा। फिर 2-3 क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे और अपने कोर्स को कॉल ऑफ कर देंगे। तो आई पर्सनली बिलीव वी नीड मोर 7 क्लासेस मोर, जिसमें से 2 से 3 क्लासेस वोकैबलरी की हो जाएगी, एक क्लास जो है एफिनिटी और इनफॉर्मल लेटर्स पे हो जाएगी, एक क्लास जो है शॉर्ट रिपोर्ट और जो है मेमो पे हो जाएगी, और एक क्लास प्रेसी पे चली जाएगी, एक क्लास आपकी शॉर्ट रिपोर्ट पे चली जाएगी, तो सॉरी मॉडल पेपर पे चली जाएगी। तो 7 क्लासेस रह गई इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि उनका फायदा उठाएं। विद दिस आई कंक्लूड माय क्लास। कोई सवाल वगैरह है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। जी, चल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।